डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 3 की। और चैप्टर 3 के जो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है ये आपको मिलेंगे पेज नंबर 96 पे। 96 पे पहले क्वेश्चन में 3 टॉपिक हैं और तीनों टॉपिक हमने उसमें से लिए 5 टॉपिक में से। पहला है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स क्या है? तो यूरोपियंस फॉरेस्ट रिगार्डेड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स पर्टिकल इज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स एक जगह खेती की, वापस वहाँ से उठ करके चल गए और वहाँ पर फिर दूसरी जगह पेड़ों को काटा और वहाँ खेती की, जो सबसे ज़्यादा जंगल के लिए हानिकारक है। दे फेल्ट दैट द लैंड विच वॉज यूज फॉर कल्टिवेशन एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रू ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर्स। अगर देखा जाए तो वहाँ लोगों का सोचना था कि कल्टीवेटर मतलब एक दो बार खेती कर ली, उसके बाद ज़मीन का कोई उपयोग है ही नहीं, या फिर रेलवे लाइन वगैरह डाल रहे हैं जिसके कारण पेड़ों को हटाना पड़ता है। When a forest was burnt, जब जंगल जले, there was the added danger of the flames spreading and burning valuable timber। और जब जंगल जले तो उसके साथ ऐसी कई अनमोल चीज़ें भी जल के राख हो गई जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी थी। टिम्बर्स में कई सारी चीज़ें आती है, गोंद आती है, लाख आता है, कत्था आता है, पेड़ों से मिलने वाली औषधीय पौधे, जड़ी बूटियाँ, ये सारी चीज़ें टिम्बर्स में ही आती हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण सरकार के लिए भी बहुत ज़्यादा कठिन हो गया कि वे फॉरेस्ट टैक्स को कैसे कैलकुलेट करें। Therefore the government decided to ban shifting cultivation। और इसीलिए सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पूर्णतः बैन कर दिया गया। एज अ रिजल्ट मैनी शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर फॉरेस्टली डिस्प्लेस फ्रॉम देयर होम्स इन द फॉरेस्ट। और इसी के कारण कई सारे जो जंगल में रहने वाले कृषक थे, किसान थे, कल्टीवेटर्स थे, वे अपने स्थान से हट गए, डिस्प्लेस हो गए, मिसप्लेस हो गए, हटा दिए गए अपने स्थान से। और फॉर देयर होम्स इन द फॉरेस्ट, जहाँ उनका जंगल में घर था, वहाँ से वे होमलेस हो गए, मतलब उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। क्योंकि जंगलों का भी ज़्यादा नुकसान हम नहीं सह सकते, क्योंकि जंगल है तो ही मानव जीवन संभव है, ऐसा हम मानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया फॉर्म्स ट्रेडिंग इन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉर्म्स ट्रेडिंग मतलब कृषि भी, व्यापार भी, और फॉरेस्ट उत्पाद मतलब जंगलों से होने वाला उत्पाद भी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव मेनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फॉर्म्स द सोल राइट टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन पर्टिकुलर एरिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे यूरोपियंस को कई सारे ऐसे व्यापार दी जिस कारण वो जंगलों से बनने वाली चीज़ों को पर्टिकुलर एरिया मतलब एक प्रॉपर एरिया में उसे सेल कर सके। ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय द लोकल पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड। वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग थे, जो जंगलों में रहते थे या जंगलों के आसपास रहते थे, उनकी ग्रेजिंग मतलब घास वाली भूमि और शिकार वाली जो जगह थी उसने लोकल पीपल के लिए रेस्ट्रिक्टेड थी। मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि वहाँ किसी जानवरों को मार रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं, या भोजन के रूप में उस जानवर को मार करके आप ग्रहण करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूरोपियन के लिए ऐसे भी कई रास्ते खोले कि वो जंगलों से निकलने वाले हर एक उत्पाद का प्रयोग कर सकें, और उत्पाद का प्रयोग करने के पश्चात उसे एक पर्टिकुलर एरिया में अच्छे दामों पर बेच सके, जिससे कि काम और दाम दोनों ही उन लोगों को मिल सके। पेज नंबर 96 पे 5 टॉपिक है पहले क्वेश्चन में, जिसमें से हमने पहला टॉपिक लिया था शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, दूसरा टॉपिक लिया हमने फॉर्म्स ट्रेडिंग इन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब कि कैसे कृषि, व्यापार और फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस जो भी टिम्बर है मतलब जंगलों से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं उसके हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं, कि उनसे कैसे अलग अलग वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं और इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम बात करेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्लांटेशन ऑनर्स। प्लांटेशन सभी जानते हैं, पौधारोपण, जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों टॉपिक हमारे आज यहाँ पर क्लियर हुए हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं और बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में। अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो प्लांटेशन ऑनर्स हैं। ये जो बुक वीडियो है इसमें ऊपर फाइनल मेन क्वेश्चन नहीं है, तो आपको बुक में से देखना है, पेज नंबर 96 पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और उसमें से तीनों पॉइंट की हमने हेडिंग करी है। अगली जो टॉपिक है हमारा प्लांटेशन ऑनर्स। लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर क्लियर टू मेक वे फॉर टी। जो बड़ा ये क्षेत्र था उससे चाय प्राप्त होगी, ये क्लियर हो चुका था। चाय के साथ साथ कॉफ़ी एंड रबड़। प्लांटेशन टू मीट यूरोप्स ग्रोविंग नीड फॉर द कमोडिटीज़। अब सही बात है, पौधारोपण करना है तो कई सारी सामग्री, कमोडिटीज़ की जरूरत पड़ेगी। द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट एंड गेव वेस्ट एरिया टू यूरोपियन प्लांटर्स एट चीप रेट्स। एक जो मुख्य एरिया था जहाँ पर प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता था, वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रख लिया, और जो खराब एरिया था, वेस्ट एरिया था, जो सस्ते दामों में यूरोपियंस को अंग्रेज सरकार ने दे दिया था। दिस एरियाज वर इनक्लोज एंड क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट। इन क्षेत्रों को बंद कर दिया गया और जंगल घोषित कर दिया गया। एंड प्लांटेड विद टी और कॉफ़ी। और वहाँ पर क्या किया जाने लगा, सरकार के द्वारा चाय और कॉफ़ी के पौधे बोए जाने
लगे, मतलब उनकी खेती की जाने लगी और उससे जो आय आती थी वो अंग्रेज सरकारी अपने पास रखती थी। तो जहाँ जिस जो देश ने गुलामी की बंधनों को झेला है उसे बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी और कई प्रकार के बड़े बड़े नुकसान से होकर के गुजरना पड़ा है। तो ये इस चैप्टर में हमने जाना कि यूरोपियंस जब गुलाम थे अंग्रेज़ों के तो उन्हें भी किस तरीके से नुकसान झेलना पड़ा और किस तरीके से जो इनके देश का आर्थिक ढांचा लड़खड़ाया, इकनॉमी गिर गई, पूरा देश जो है मतलब होच-पोच हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, हर तरफ समस्याएं हैं। आज के हमारे जो तीनों टॉपिक हैं ये क्लियर हो चुके हैं। आपको नोटबुक में कंप्लीट कर लिखना है और कंप्लीट करना है।